हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक जो है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। और केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रमाप में हमने मीन और मीडियन ये पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो है मोड। और मोड के साथ साथ हम केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रमाप की एमसीक्यूज क्वेश्चन भी करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये है मोड यानी बहुलक। अव्यवस्थित अंक सामग्री में जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं। यानी एक सीरीज दी होती है, उस सीरीज में जिस भी अंक की बार बार आवृत्ति होगी, यानी बार बार जो भी अंक रिपीट होता है वो बहुलक कहलाता है। गिलफोर्ड ने इसकी एक परिभाषा दी है, किसी वितरण में वह बिंदु जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलक कहलाता है। उसके बाद है अव्यवस्थित अंकों का बहुलक। यानी हमारे आंकड़े जो हैं अनग्रुप्ड दिए हुए हैं तो उसका बहुलक हम कैसे निकालेंगे। जैसे ये एक उदाहरण है हमारे पास, ये सीरीज दी गई है। इस सीरीज में 12 एक ऐसा अंक है जिसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। यानी ये इस सीरीज के अंदर 12 अंक हमारा 3 बार आया है, तो हमारा मोड जो यानी बहुलक हो जाएगा वो हमारा 12 इसका आंसर हो जाएगा। अब जब हमारे पास मीन और मीडियन दोनों दे रखे हो और हमें मोड निकालना हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है m0। यानी मोड को हम इससे डिनोट करते हैं या फिर z से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। या फिर कभी कभार ये क्वेश्चन में कोई सम दे दे और उसमें बोल दे इसका मीन मीडियन मोड तीनों निकालो, तो हम इस मीन और मीडियन निकालने के बाद मोड को इस फॉर्मूले के द्वारा हम निकाल सकते हैं। उसके बाद है व्यवस्थित अंक सामग्री का बहुलक। यानी ये तो था अनग्रुप्ड आंकड़े जो दिए हुए हैं, और एक होता है ग्रुप्ड आंकड़े, तो उसका हम बहुलक कैसे निकालेंगे। उसके लिए फॉर्मूला है हमारा L प्लस एफ माइनस F1 डिवाइडेड बाय F माइनस F1 प्लस F माइनस F2 इंटू CI। यानी इस फॉर्मूले के द्वारा हम जो ग्रुप्ड आंकड़े होते हैं उसका हम मोड निकाल सकते हैं। इसके अंदर L होता है हमारा उस वर्गांतर का निम्नतम सीमांक जिसमें आवृत्तियां सर्वाधिक हो, और F है उस वर्गांतर की आवृत्ति जिसमें आवृत्तियों की संख्या सबसे अधिक हो। F1 होता है हमारा सबसे अधिक आवृत्तियों वाले वर्गांतर के नीचे वाले वर्गांतर की आवृत्ति, और F2 होता है हमारा सबसे अधिक आवृत्तियों वाले वर्गांतर के ठीक ऊपर वाले वर्गांतर की आवृत्ति। CI है हमारा वर्गांतर विस्तार यानी क्लास इंटरवल। ये सारी चीजें आपको इस सम के थ्रू समझ में आ जाएंगी। हम एक उदाहरण लेते हैं जिसमें हमारी क्लास इंटरवल दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और n हमारा यानी टोटल नंबर कितना है 25। यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर हम ये सारी चीजें यहाँ पर पुट कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी के अंदर ये देख लेते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी दी है उसमें आवृत्ति किसकी ज़्यादा हुई है। तो देखो यहाँ पर 2 2 3 3 5 4 3 2 1। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आवृत्ति हुई है वो 5 बार हुई है 30 से 34 की। तो यानी ये इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे और ये क्या हो जाएगा हमारा F। यहाँ फॉर्मूले में F दिया हो तो ये क्या हो जाएगा हमारा F। और इससे नीचे वाली संख्या यानी 5 से नीचे यानी 4 है, ये हमारा हो जाएगा F1, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि सबसे अधिक आवृत्तियों वाले वर्गांतर के नीचे वाले वर्गांतर की आवृत्ति क्या हो जाएगी हमारी F1। और F2 क्या हो जाएगा सबसे अधिक आवृत्तियों वाले वर्गांतर के ठीक ऊपर वाले वर्गांतर की आवृत्ति, ये हमारा F2 हो जाएगा। तो जो हमने F को अंडरलाइन किया था उसके अंदर जो हमारा 30 है, 30 हमारा यहाँ पर L हो जाएगा। इसमें हम 30 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ 30 और 29 के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को कम करने के लिए हम 0.5 इसमें से लेस कर देंगे। तो यहाँ पर L हमारा जो हो जाएगा वो 29.5 हो जाएगा। बाकी F हमारा हो जाएगा 5, F1 4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 प्लस 5 माइनस F2 है हमारा 3, और क्लास इंटरवल यानी गैप कितने का है
5 5 का यहाँ पर गैप दिया हुआ है। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस का निशान है बीच में, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और इंटू 5। उसके बाद जैसे हमने इसको सोल्व किया तो हमारा ये आ जाता है और इसका हम एलसीएम लेके इसको सोल्व करके हमारा 31.166 इसका आंसर हो जाता है। उसके बाद है बहुलक के लाभ। जब सामान्य केंद्रीय प्रवृत्ति ज्ञात करनी होती है तो इसका प्रयोग अधिक लाभदायक होता है। यानी नॉर्मल सेंटर टेंडेंसी अगर हम निकालेंगे तो इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद है बहुलक निकालना अधिक सरल है। यानी आपने अभी देखा ही होगा सम के अंदर कि बहुलक को निकालना कितना इजी है। आगे है इसमें सर्वाधिक आवृत्ति वाले अंक को अधिक महत्व दिया जाता है। यानी जिसकी आवृत्ति बार बार होती है उस अंक को हम बहुलक मानते हैं। उसके बाद है यह बहुत अधिक या बहुत कम मूल्यों द्वारा प्रभावित नहीं होता। आगे है इसके मूल्य को ग्राफ द्वारा लोकेटेड किया जा सकता है। जैसे मोड की ये कमी थी कि उसे ग्राफिकली लोकेट नहीं किया जा सकता, लेकिन मोड का क्या है, हम ग्राफिकली लोकेट कर सकते हैं। आगे है यह गुणात्मक और मात्रात्मक डाटा दोनों के लिए एप्लीकेबल है। यानी हमारे पास गुणात्मक और मात्रात्मक डाटा जिस भी प्रकार का होगा उसमें हम मोड को निकाल सकते हैं। उसके बाद है बहुलक की सीमाएं। यह अन्य केंद्रीय मापकों की अपेक्षा कम शुद्ध माप होता है। यानी ये जो मोड होता है इसकी प्योरिटी इतनी नहीं होती जितनी अदर केंद्रीय मापकों की होती है। उसके बाद है छोटे वितरण में बहुलक का प्रयोग उपयुक्त नहीं होता। हमारे पास जो सीरीज दी होती है अगर वो छोटी हो या फिर छोटा वितरण डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसके लिए ये मोड सही नहीं रहता। यह बीजगणित प्रक्रिया के योग्य नहीं होता। यानी बीजगणितीय प्रक्रिया के लिए कौन सा उपयुक्त है, मीन। उसके बाद है यह सबसे अधिक अनिश्चित और अस्पष्ट होता है, क्योंकि जब एक सीरीज में हमारे पास जो डाटा दिया होता है वो सिर्फ एक ही आंकड़े को रिप्रेजेंट करता है, अदर को वो इग्नोर कर देता है। आगे है यह दिए गए डेटा के सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होता, क्योंकि जो सीरीज दी होगी वो सिर्फ एक ही डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी उसके अंदर सभी ऐसे ही होते हैं। थैंक यू। अब हम इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। ये हमारे मीन मीडियन मोड के एमसीक्यूज क्वेश्चन है। सबसे पहले है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल एवरेज। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मीन होता है उसको हम औसत भी बोलते हैं, और यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया हुआ है 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें पीछे मीन लगा हुआ है, यानी अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, और एक ही ऑप्शन ऐसा यानी मीडियन। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है जो मैथमेटिकल एवरेज नहीं है। उसके बाद है फाइंड आउट द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज के अंदर हमने मोड को फाइंड आउट करना है। तो इस सीरीज में देखो मैंने बताया था कि मोड जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। इस सीरीज के अंदर एक अंक 12 और एक 13, ये 2 अंक ऐसे हैं जिनकी आवृत्ति बार बार हो रही है, लेकिन जो 12 अंक है उसकी आवृत्ति 3 बार और 13 अंक की आवृत्ति 2 बार हुई है, तो अब हमारा आंसर हो जाएगा 12। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ मीन इज 19, मीडियन इज 21 एंड जेड इज 22, देन डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। यानी यहाँ पर अगर हमारे पास मीन मीडियन मोड दिए हुए हैं तो हम जो वितरण होगा वो किस तरह का होगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा नेगेटिवली स्क्यूड, क्योंकि यहाँ पर जो मीन दिया हुआ है वो मीडियन से कम है और जो मोड है वो मीडियन से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा नेगेटिवली स्क्यूड हो जाएगा। आगे है इन ए डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मीन 5 एंड द मीडियन इज 6, देन द वैल्यू ऑफ मोड विल बी। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास मीन और मीडियन दिए हुए हैं और मोड हमें निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा, ये वो है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हम 3 को मीडियन यानी 3 × 6 माइनस 2 × 5, इससे सोल्व करके इसका आंसर आ जाएगा हमारा 8, तो 8 हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीन। यानी इसमें पूछा है कि मीन की क्या विशेषता नहीं है। देखो इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम स्कोर्स, यानी ये मीन जो होता है
एक्सट्रीम स्कोर से अफेक्टेड होता है, ये बात सही है। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है इट इज़ बेस्ट यूज विद ऑर्डिनल डाटा, यानी ये क्या होता है, क्रमांकित डाटा के लिए बेस्ट यूज है, जबकि ये इसका गलत है, मतलब ये इसका करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच इज़ कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग मोस्ट फ्रीक्वेंट ओकरिंग वैल्यू एज सेंटर वैल्यू इज क्लासिफाइड एज, यानी ये कह रहा है कि वह वैल्यू जो मतलब जिसकी आवृत्ति बार बार होती है तो वो उसको कैलकुलेट करते हैं, तो वो क्या होती है, वो मैंने आज पढ़ाया था आपको, वो क्या होती है, मोड। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑलवेज ट्रू। इसके अंदर ये दिया हुआ है एक्सट्रीम स्कोर्स हैव एन इफेक्ट ऑन द मीन, यानी जो अधिकतम मूल्य या स्कोर्स होता है वो मीन पर इफेक्ट डालता है, ये बात सही है, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, किसको हम ग्राफिकली प्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे हमने मीन की जो कमियां थी उसमें पढ़ा था कि इसको हम ग्राफिकली प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो मीन हो जाएगा। उसके बाद है वन ऑफ द मेथड्स ऑफ डिटरमिनिंग मोड इज, मतलब एक मेथड है मोड को ज्ञात करने का, वो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद है इफ़ द मीन ऑफ 6 नंबर इज 17 देन द सम ऑफ नंबर्स इज, ये कहते हैं कि अगर हमारा 6 नंबर का मीन है, 6 नंबरों के अंकों की संख्या का मीन है जो वो 17 आया है, तो मतलब उसका वो क्या होगा, सम क्या होगा उन नंबरों का। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, 70 और 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 102, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।